नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों से भारत और कनाडा के बीच संबंध फीके पड़ रहे हैं। ये फीकापन तब और बढ़ गया है जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादी संगठन को सपोर्ट किया। कनाडा ने अपने वहां जस्टिस फॉर सिख और खालिस्तानी रिफरेंडम जैसे भारत विरोधी अभियान चलाने की अनुमति दिया। भारत एक सॉवरेन कंट्री है और जिस खालिस्तान को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भारत का अभिन्न हिस्सा पंजाब है। अब क्योंकि ये सब कनाडा के धरती पर हो रहा है, इसीलिए ये कनाडा सरकार की उसको रोकने में पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी रिफरेंडम जैसे अलगाववादी मुहिम को मदद दे रही है। नई दिल्ली यानी कि भारत ने ओटावा यानी कि कनाडा से अनगिनत बार एसएफजे को कनाडा में खालिस्तान पर जनमत संग्रह यानी कि रिफरेंडम कराने से रोकने के लिए कहा था। हालांकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, ये पॉइंटिंग करते हुए कि किसी भी संगठन को लोकतंत्र में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से राय व्यक्त करने का अधिकार है। भारत सरकार ने कनाडा सरकार से अनगिनत बार ऐसी देश विरोधी अभियान को रोकने की गुहार लगाई है, लेकिन कनाडा सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी के नाम पर अपने धरती पर ये सब होने दे रहा है। यही सब कारणों से कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के हिंदू और सिख समुदाय के बीच भारी मतभेद होने लगा है। ये मतभेद तब साफ साफ जमीन पर दिखने लगा जब कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय और उनके मंदिरों पे टारगेटेड हमला होने लगा था। उदाहरण के लिए बता दूं कि हाल ही में कनाडा के टोरंटो में स्वामी नारायण मंदिर और विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे नारों का स्प्रे पेंट किया गया। उसके बाद ही एक और घटना सामने आया, कनाडा के भागवत गीता पार्क को वेंडलाइज किया गया। बढ़ते हेट क्राइम को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले 23 सितंबर को कनाडा में भारत के छात्रों और अन्य नागरिकों के साथ साथ उत्तर अमेरिकी देश की यात्रा करने की योजना बनाने वाले लोगों के लिए एक सलाह जारी किया था, जिसमें छात्रों को कनाडा में हेट क्राइम और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं में तेज वृद्धि के मद्देनजर उचित सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दिया गया था। भारत सरकार ने कनाडा सरकार से ऐसे देश विरोधी अभियान पे रोक लगाने की उम्मीद से ये नोटिस जारी किया था, मगर बेशर्म कनाडा भारत के विरुद्ध अलग ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया, जिसमें भारत को असुरक्षित देश कहा गया। कनाडा की यही सब हरकत से भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस.जे. शंकर जी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में वहां के विदेश मंत्री नानाया मोहुता के साथ बैठक के बाद कनाडा पे निशाना साधते हुए कहा, लोकतांत्रिक समाजों में स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा सकता है, मतलब डेमोक्रेसी में फ्रीडम का मिसयूज हो सकता है। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक समाजों यानी कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को उन संभावनाओं से अवगत होने की आवश्यकता है कि उन्हें परिभाषित करने वाली स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्हें इसके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है, उन्हें जागरूक होने की जरूरत है, खासकर जब ये अन्य रिश्तों को प्रभावित करता है। मंत्री एस.जे. शंकर जी का ये कटाक्ष सिर्फ कनाडा के लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए था जो फ्रीडम के नाम पर भारत विरोधी ताकतों और अभियानों का समर्थन देते रहते हैं। उनका ये बयान अमेरिका और यूरोप का भी ध्यान खींचा है। इस मामले में कनाडा पहले नंबर पे है। न्यूजीलैंड ने भी भारत में किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार विरोधी प्रदर्शन का अनुमति दिया था। ये कटाक्ष यूके के लिए भी था, जहाँ 2021 में सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था ने किसान आंदोलन के दौरान भारतीय उच्चायोग यूके को घेरा था। पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत एक बड़ा नाम बनकर उभरा है। इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? आप डॉक्टर एस.जे. शंकर जी का कार्य को 10 में से कितना रेटिंग देंगे? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।